नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश शर्मा। 1970 में चाइना एक गरीब देश था। लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं, लेकिन आज चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर है। एआई, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, ट्रेड, हर जगह चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो सवाल ये है, आखिर चाइना इतना पावरफुल बना कैसे? क्या चाइना फ्यूचर में नंबर 1 सुपर पावर बनने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया एक नई कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है? आज हम चाइना की पूरी कहानी समझने की कोशिश करते हैं शुरुआत से। चाइना पहले कैसा था? आज का चाइना देखकर विश्वास नहीं होता है कि एक समय पर यह देश बेहद गरीब था। 1949 में जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई, तब माओ जेडंग ने चाइना की सत्ता संभाली। शुरुआत में लोगों को लगा कि चाइना तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन कई पॉलिसीज फेल हो गई। एक कैंपेन शुरू हुआ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। मकसद था चाइना को जल्दी इंडस्ट्रियल पावर बनाना, लेकिन रिजल्ट भयंकर फेल हुआ। लाखों लोगों की मौत हो गई। चाइना दुनिया से कट चुका था, इकोनॉमी कमजोर थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन फिर 1978 में एक ऐसा फैसला हुआ जिसने चाइना की किस्मत बदल दी। डेंग शाओपिंग सत्ता में आए। उन्होंने कहा, बिल्ली काली हो या सफेद हो, अगर वह चूहा पकड़ती है तो अच्छी है। मतलब आइडियोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट्स। और यहीं से शुरू हुई चाइना की इकोनॉमिक रेवोल्यूशन। चाइना ने अपनी इकोनॉमी खोलनी शुरू की। फॉरेन कंपनीज को बुलाया गया, चीप लेबर दिया गया, फैक्ट्रीज बनाई गई और धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना पे डिपेंड होने लगा। मेड इन चाइना कैसे दुनिया पर छा गया? 1990 और 2000 में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी चाइना पहुंचने लगी। क्यों? क्योंकि वहां मजदूरी सस्ती थी, वर्कर ज्यादा थे, प्रोडक्शन फास्ट था और गवर्नमेंट कंपनीज को सपोर्ट करती थी। धीरे धीरे मेड इन चाइना हर प्रोडक्ट पर दिखने लगा। मोबाइल हो, टीवीज हो, टॉयज हो, क्लोथ्स हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, सब कुछ चाइना में बनने लगा। आज हालात ये है, दुनिया की सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा चाइना से जुड़ा हुआ है। अगर चाइना प्रोडक्शन रोक दे, आज की कई इंडस्ट्रीज रुक सकती है। चाइना सिर्फ फैक्ट्री ही नहीं रहा, लेकिन चाइना अभी यहाँ नहीं रुका है। उसने समझ लिया था कि सिर्फ चीप प्रोडक्ट्स बनाकर सुपर पावर नहीं बना जा सकता। इसीलिए चाइना ने फोकस किया टेक्नोलॉजी पर। आज चाइना की कंपनीज एआई, 5G, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रोबोटिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हवाई, BYD, टेंसेंट और अलीबाबा ग्रुप जैसी कंपनियां पूरी दुनिया में कंपटीशन दे रही है। आज सबसे बड़ा युद्ध गन का नहीं है, टेक्नोलॉजी का है। और चाइना इस रेस में बहुत आगे बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फेशियल रिकॉग्निशन, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, चाइना इन सेक्टर में अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर चाइना टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया तो फ्यूचर का ग्लोबल लीडर वह नहीं होगा। लेकिन सिर्फ इकोनॉमी काफी नहीं होती है, सुपर पावर बनने के लिए मिलिट्री पावर भी चाहिए। और चाइना अपनी मिलिट्री को बहुत तेजी से मॉडर्न बना रहा है। और चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक है नेवी। नेवी तेजी से बढ़ रही है, मिसाइल टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है। साउथ चाइना सी में चाइना लगातार अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ताइवान इशू को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है। अमेरिका ओपनली ताइवान को सपोर्ट करता है, जबकि चाइना उसे अपना हिस्सा मानता है। और यही फ्यूचर का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। चाइना सिर्फ मिलिट्री से पावरफुल नहीं बना है, वो दुनिया के देशों में इन्वेस्ट भी कर रहा है। एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसका मकसद है दुनिया के अलग अलग देशों में रोड्स, पोर्ट्स, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, कई देशों में चाइना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं चाइना मदद कर रहा है, लेकिन वही क्रिटिक्स कहते हैं चाइना धीरे धीरे पूरी दुनिया पर इकोनॉमिक कंट्रोल बना रहा है। आज दुनिया दो बड़ी पावर्स में बंटती जा रही है, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना। ट्रेड वार चल रहा है, टेक्नोलॉजी वार चल रही है, एआई रेस चल रहा है, सेमीकंडक्टर वार चल रहा है। अमेरिका कई चाइनीज कंपनी पर रिस्ट्रिक्शन लगा चुका है, क्योंकि उसे डर है कि चाइना उसे फ्यूचर में उसे पीछे छोड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या चाइना सच में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा? कुछ एक्सपर्ट का मानना है हाँ, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी मजबूत हो रही है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग कहते हैं कि चाइना के सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला, पॉपुलेशन एजिंग, रियल एस्टेट कोलैप्स और दुनिया के कई देशों का विरोध। लेकिन एक बात तो तय है, आज चाइना को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। 1970 का गरीब चाइना और आज दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज में शामिल है। और आने वाले 20 साल में ये तय करेगा कि फ्यूचर में दुनिया पर राज कौन करेगा, अमेरिका या चाइना। अब आप कमेंट करके बताओ, क्या चाइना फ्यूचर का नंबर 1 सुपर पावर बनेगा? और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।